तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैवर ने अपनी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है और वो अपना होश खो देता है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं एपिसोड 8 की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैवर को देखते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्लाने और हंसने लगता है और वो एकदम से रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रूडो डॉज कर लेता है। पर वो जैवर को देखकर शॉक होता है और वो कहता है कि ये अभी भी इतना ताकतवर कैसे है, और रूडो उस जगह से दूर जाने लगता है ताकि ग्रीस और फूलों को कोई चोट ना पहुंचे। तो जैवर की स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज हो गई थी और जैसे ही रूडो यहाँ से दूर जाने लगता है वैसे ही जैवर रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। पर इस बार रूडो जैवर के दोनों हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जैवर फिर से उठ जाता है और वो फिर से जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगता है। ये देखकर रूडो थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि इस सनकी ने सच में अपने ही जहर से खुद को पागलपन में डाल दिया है और ये ग्रेस का लॉकेट सिर्फ बुरे इरादों से ट्रिगर होता है और इतने कम वक्त में इसने इसका सामना करना भी ढूंढ लिया। ये इसके एक्सपीरियंस और पक्के इरादों का नतीजा है या फिर ये एक मैसोकिस्ट है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रूडो का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो से कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हुआ मिस्टर क्रिमिनल, क्या तुम हमसे जरा भी नहीं लड़ना चाहते, क्या तुम एक मैसोकिस्ट हो। और फिर रूडो घर जाकर रेक्टो से पूछता है कि रेक्टो ये मैसोकिस्ट क्या होता है, जिस पर रेक्टो कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडो कहता है कि अगर से दर्द में मजा आता है तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। और तभी जैवर अपनी फुल स्पीड से रूडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन रूडो जैवर के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जो देखकर जैवर की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और तभी रूडो को जैवर का अटैक लगने वाला था कि तभी वहाँ पे जनका का वाइडर इंस्ट्रूमेंट हवा में उड़ता हुआ आता है और जैवर को सीधा जमीन पर पटक देता है। और तभी वहाँ पे जनका भी आ जाता है और रूडो जनका से कहता है कि तुम उसके जहर से बच गए पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, जिस पर जनका कहता है कि मैं ठीक हूँ। खैर वो सब छोड़ो, आखिरकार तुमने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करना सीख ही लिया, ये काफी बड़ा और डरावना है, मुझे पसंद आया। जिस पर रूडो कहता है कि पर इसकी काबिलियत इस बदमाश की ऐसी हालत में इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, इससे तो दूर रहना ही मुश्किल हो रहा है। और ये सब सुन के जनका कहता है तो कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों से ट्रिगर होता है। तभी रूडो सवाल करते हुए कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता, जो सुन के जनका कहता है कि मैं कुछ देर से तुम्हारी लड़ाई देखकर उसे एनालाइज कर रहा था, आखिर तुम्हारा टीचर जो बनने वाला हूँ उस बदमाश ने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा और तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से उस पर हमला भी नहीं कर सकते। और तभी जनका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रूडो से कहता है कि वो उसे अपने ऊपर हमला करने दे, जो सुन के रूडो शॉक हो जाता है और वो जनका से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और जनका जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद से अच्छी तरह चल नहीं पा रहा हूँ और हो सकता है कि मेरा हमला तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ट्रिगर कर दे और मुझे वहाँ पहुँचा दे जहाँ मुझे होना चाहिए। और तभी जैवर भी उठ जाता है और एकदम से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों उसे डॉज कर लेते हैं। और तभी जनका रूडो के ऊपर हमला कर देता है और तभी रूडो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट जनका को टेलीपोर्ट करके जैवर के पास पहुंचा देता है और जनका जैवर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और जनका कहता है ये तो सच में काम कर गया। और तभी रूडो कहता है कि हे क्या तुम सच में मुझे मारने वाले थे, जिस पर जनका कहता है कि अरे ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था। और अब वो दोनों मिलकर जैवर की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। वो जैवर को मार मार के उसे उसके होश में ले आते हैं और तभी हम देखते हैं कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि ग्रीस का लॉकेट था वो राख में बदल जाता है। रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है और जनका भी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है वो टूट कैसे गया, या फिर इसके बनाए हुए हथियार कुछ ही वक्त तक टिक सकते हैं क्या, या फिर कोई और वजह है। और तभी अचानक से रूडो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे जैवर का अटैक लग चुका था। और तभी जैवर फिर से उठ जाता है और ये देखकर जनका उससे कहता है कि कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें बहुत मारा था। जिस पर जैवर कहता है कि मेरा ये बायां पंजा देख रहे हो,
तभी जिनका कहता है कि क्या क्या ये चोट ठीक कर सकता है। जो सुन के जैवर हंसने लगता है और वो कहता है अरे क्या बच्चे जैसी बातें कर रहा है, ये चोट ठीक नहीं करता। वो बताता है कि छोटी डोज लेने पर मेरा बायां पंजा दर्द को झट से गायब कर देता है, वैसे और भी बहुत कुछ कर सकता है। और वो कहता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी पिटाई होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त रूडो को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मेरे दाएं पंजे के जहर से वार किया था। मैं उससे इम्यून हूँ, इसलिए उसका मुझ पर सिर्फ 10 मिनट तक असर रहता है, पर तुम लोगों पर उसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो चलो तुम्हें क्यों ना एक और डोज दे दो। और वो अपना पंजा जनका की गर्दन में डाल देता है और फिर वो रूडो को उठाकर वहां से जाने लगता है। और जैसे जैवर वहां से बाहर आता है तभी एंजिन जैवर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे जैवर दूर जाके गिरता है। लेकिन जैवर फिर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है अरे वाह, तुम सब तो दिखने में बड़े ताकतवर हो यार। मैं यहाँ पर ऐसे टूटे फूटे हाल में पड़ा हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। हाँ, कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। और ये सुन के एंजिन रूडो से कहता है तुम उतनी देर से इस सरफरे से लड़ रहे थे रूडो। तभी रियो कहती है कि रूडो सोचा था कि तुम अच्छे हाल में हो, देखकर खुशी हुई। ये देखकर दूसरा क्लीनर कहता है कि क्या खाग अच्छे हाल में है, बेचारा ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा है। और तभी एक बॉडी बिल्डर सा दिखने वाला क्लीनर कहता है कि इसे माफी नहीं, इसने हमारे टीम मेंबर को मारा है, इसे माफी नहीं मिल सकती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो पहले वाला क्लीनर बॉडी बिल्डर क्लीनर से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करोगे या नहीं। और तभी एंजिन जैवर्स कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। तो ये रहा पहला सवाल, क्लीनर से पंगा लेने के बाद तुम्हें लगता है तुम वहां जा सकते हो जहां से तुम आए हो। और सुन के जैबर कहता है कि ओ बेबी, मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे अभी पकड़ लोगे तो तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर दोगे और फिर मुझे तुम्हारी कैद से भागने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में होता तो मैं अभी भाग जाता। और मुझे भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि मुझे अपने साथ रूडो को लेकर जाना है और अब मैं ये खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। पर तभी जैवर के पीछे अचानक से एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम कितोने है और वो जैवर से यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन जैवर मना कर देता है। और तभी एंजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ आई कहाँ से। और तभी कितोने जैवर से कहती है कि बॉस के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, तो चलो मेरे साथ। और ये सुनकर जैबर शांत हो जाता है और वो क्लीनर से कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, अभी मुझे घर जाना है। और रूडो मेरे यार, मैंने सोचा नहीं था कि एक स्पेराइड होने के बाद भी तुम इतनी अच्छी तरह लड़ पाओगे। जानता हूँ मेरे जहर की वजह से अभी भी इसके होश उड़े हुए हैं, जब ये होश में आए तो इसे मेरा मैसेज दे देना, ठीक है। और तभी रूडो बोलता है रुक जा कमीने, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है। और ये सुन के जैवर कहता है अरे तुम अभी भी होश में हो, तुम तो कमाल के फाइटर हो यार। और तभी जैवर रूडो के ग्लव्स के ऊपर बने पैटर्न को देखता है और वो बोलता है अरे तुम्हारे पास भी उस सीरीज की चीज है, कमाल हो गया। बॉस ही सुनकर बहुत खुश होंगे। और तभी वो दोनों एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि ये पोर्टल में से कैसे आ जा सकते हैं। और फिर हम ग्रीस को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और तभी वहाँ पे रूडो भी आ जाता है और वो ग्रीस से कहता है कि ग्रीस मुझे माफ कर दो, मैंने ये ताबीज तोड़ दिया। जिस पर ग्रीस कहता है कि तुम्हें पता है रूडो, इस चीज की मुझे बहुत परवाह थी, लेकिन अगर ये तुम्हारे किसी भी काम आ सके तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। रूडो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।